अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। हाय हाय, ये टीवी अपने आप कैसे चलने लग गया? लगता है रिमोट वहाँ दब गया होगा। कहाँ है रिमोट? हाय हाय, ये टीवी फिर से कैसे ऑन हो गया? अभी तो आप किए थे। हाय हाय, ये हो क्या रहा है? अभी तो बटन बंद किए, फिर से कैसे चलने लग गया? हाँ, ये तार ही निकाल देते हैं। अब हम यही खड़े हैं, अब देखते हैं कैसे चलेगा। ये क्या हो रहा है? हाँ, ये तार निकाले तब भी टीवी चल रहा है। क्या मतलब है ये क्या हो कर रहा है? कौन है ये? कौन हंस रहा है? कौन है? हाँ? कौन हंस रहा है? कौन है ये? कौन है? बाहर कौन है? किसे बंद किया हमका? हाँ? ये कौन है यार? बाहर से बंद कर किया? पवित्रा, बिटिया, ये देखो बिटिया, हमका बाहर से किसी ने बंद किया। जरा खोलो दरवाजा, ये डर लग रहा है हमका बिटिया। आप बचाओ हमका। बिजली कहीं लुप आ रही है। हाँ, देखो जो भी है, जाओ निकलो यहाँ से, तुरंत निकलो। शास्त्री जी, कोई है? बिजली चली गई। बिजली कहाँ चली गई? हमको कुछ दिखाई नहीं दे रहा। कोई है? कौन है? कौन है? कौन है? ये देखिए भाई साहब, लगता है आपका वो रास्ता भटक गए हो। हाँ, शमशान का रास्ता जो है, नाक से सीधी जाओ, आगे से दाएं लो, वहीं पर है। आप जाओ, यहाँ कहाँ आए हो? आप जाओ। ये हमें बबली देवी जी, बस कुछ ही महीने हुए हमें मरे हुए, और आपने हमें इतनी जल्दी बुला दिया। शिवा, शिवा, अबे तो हम कछु नहीं किया, हम कछु नहीं किया। मरे हुए लोगों से झूठ नहीं बोलते बबली देवी जी, झूठों को भूत बहुत जल्दी पहचान लेते हैं। शिवा का भूत, शिवा का भूत, शास्त्री जी, शिवा का भूत हमसे मिलने आया है। तारीख हमको बचाइए, इस दरवाजा खोलिए। तड़प तड़प कर मरा मैं, जबकि मैं जीना चाहता था, और अब मैं तुमसे बदला लेने आया हूँ बबली देवी शास्त्री, बदला। शिवा, ये देखो बेटुआई, देखो तुमका कौन गलत फहमी हुई है। हम मारे नहीं तुमका, हम नहीं मारे तुमका। तो फिर किसने मारा? किसने?
मम्मी जी, अब क्या करें? ये तो सच बोलने से पहले ही बेहोश हो गए। गलत करने वाले लोग ना अपनी गलती को सामने देखकर ऐसे ही डर जाते हैं। पर हम देवर जी के सामने सच कैसे लाएंगे? लाएंगे भाभी, हमें लाना ही होगा। बबली देवी जी, बबली देवी जी, पापा लौट आए, हम क्या करें पल्लवी? हमारी मदद कीजिए। कहा अचानक जल्दी सो गई। बबली देवी जी, बबली देवी जी, अरे थके आ रहे आए हम, दरवाजा खोलिए, नींद आ रही है हमें। प्रियंका भाभी, आप दरवाजे का लॉक खोलकर विंडो से बाहर आ जाइए। हाँ, ये क्या तमाशा है? दरवाजा से खोल के झट से सो गई हैं? बबली देवी जी, ड्रामा बंद कीजिए। तो घोड़े बेच के सो रही है, तो ये दरवाजा किसने खोला? अटक गया होगा शायद। सुन रहे हो तुम? आवाज आ रही है मेरी? तो कैसा लगा मेरा प्लान शंभू? शंभू, ये तो दी के उस बॉयफ्रेंड का नाम था जिसके साथ ये घर छोड़कर भागी थी। इस मिट्टी में कांच के टुकड़े हैं। ये तो बहुत बड़ा अपशकुन हो गया है। इस परिवार पर आए कष्ट को दूर करने का एकमात्र यही उपाय था। नंदी की मूर्ति खून लगने की वजह से वो पवित्र नहीं मानी जाएगी। ऐसा नहीं होगा, मैं नंदी जी की मूर्ति बनाकर रहूंगी। ये एपिसोड देखिए YouTube पर रात 10 बजे। बस जैसे ही ये शादी हो जाए, अर्नव का सब कुछ मेरा हो जाएगा। और उस अर्नव की फिक्र नहीं है मुझे। पिछले 8 महीने से उसका घर मैं ही चला रही हूँ। और तुम्हें पैसे भी तो भेज रही हूँ। किसी को कुछ पता चला? नहीं ना? बस ये पल्लवी बीच में टांग ना अड़ाए। जैसा मैंने सोचा है, सब कुछ वैसा ही हो जाएगा। फिर हम माला माल हो जाएंगे। फिर हम अपनी जिंदगी साथ में बिताएंगे। हमें जल्दी अर्नव जी के सामने इस पवित्र का सच लाना ही होगा। ये देखो पवित्र, हमका कल बिल्कुल ही धोखा नहीं हुआ। हम अपने मरे हुए बाप और मरी हुई अम्मा दोनों की कसम खा के कहते हैं, कल रात शिवा का भूत हमसे मिलने आया था और कल तुमसे मिलने आने वाला है। ये भूत वूत कुछ नहीं होता है आंटी। ये सब पल्लवी का एक नया ड्रामा है। वो आपको डरा रही है ताकि आपके मुंह से सच निकल जाए कि शिवा को मैंने मारा है। का? सर, आपसे कोई मिलने आया हुआ है। यहाँ हॉल में बैठाया हमने। का? यहाँ क्यों चलाया? मना किया था हमने। बिठाओ, से आ रहे हैं हम। नहीं सुना श्री श्री पुरुषोत्तम शास्त्री जी ने, नहीं सुना, नहीं सुना। अगर सुन लेते तो हमने तो कहानी खत्म ही थी। लेकिन ये हम दोनों के लिए एक सीख है आंटी जी, कि हम दोनों को अपने मुंह पर ताला लगा लेना चाहिए। और अकेले में भी गलती से भी ये बात अपने मुंह से नहीं निकलनी चाहिए, वरना हम दोनों प्रॉब्लम में आ सकते हैं। ठीक है बेटा, कोशिश करेंगे। तुम जल्दी से तैयार तो हो जाओ। तैयार होके नीचे आ जाओ, रस्म शुरू होंगी ना। हाँ चलो। तैयार तो मैं हो ही जाऊंगी आंटी जी,
और ऐसे तैयार होंगे कि जब लोग मुझे देखेंगे तो कहेंगे कि इतनी सुंदर दुल्हन तो हमने आज तक देखी ही नहीं है। हाय, दिखाओ जरा। वाह, हमारी होने वाली देवरानी कितनी सुंदर लग रही है। किसी की नजर ना लगे तुम्हें। एक नजर का टीका तो बनता है कि नहीं? थैंक यू भाभी। अभी लिखते। बस अब तुम्हें टीका लगा दे रहे, किसी की नजर ना लगी, इतनी सुंदर जो लग रही हो। लाओ। अच्छी। नहीं, सॉरी पवित्रा जी, वो अचानक से हमको छींक आ गया ना। हम क्या करते, अब आप बाथरूम में जाके धुल लीजिए ना, ठीक हो जाएगा। पूरा कॉल रिकॉर्ड डिलीट कर दिया है, एक भी नंबर नहीं है इस पे। अब क्या करें? देखो साफ हो गया है कि नहीं। अब तुम जल्दी से तैयार होके नीचे आ जाओ। हाँ, और काला टीका लगाना बिल्कुल मत भूलना। हमें जरा नीचे काम है, हम चलते हैं। एकदम हीरो लग रहे हैं आप। हम कैसे लग रहे हैं? क्या सच में अर्नब जी हमारा हाथ छोड़कर किसी और का हाथ थामने जा रहे हैं? ठीक वैसे जैसे तुमने थामा था। आपका बटन निकल गया। फर्क नहीं पड़ता, मैं आजाद हो गया, इतना काफी है।
आज तक तुम ही घर की मेहमान थी, लेकिन ये रोके की रस्म के बाद तुम ही घर का हिस्सा बनोगी। थैंक यू आंटी जी, जो आप मुझे अपनी बहू के रूप में अपनाने जा रही हैं। ठीक है, हमने भी स्वीकार कर लिया वो तुमरा वो थंकू, लेकिन आंटी जी नहीं ना बुलाओ, मम्मी जी बुलाओ, अच्छा लगेगा। जी आंटी। हाँ मम्मी जी। पल्लवी इतनी शांत कैसे नजर आ रही है? कुछ तो पक्का चल रहा है इसके दिमाग में, लेकिन क्या? किस चीज का इंतजार कर रही हैं मम्मी? टीका लगाइए। आय हाय, दूल्हे राजा को देखो तो। हाँ, पहले शादी के लिए तैयार नहीं था, हाँ अब इंतजार नहीं हो रहा है। मम्मी रुको, एक मिनट, रुको। तेरी कहाँ जल्दी है? टीका मुफ्त में थोड़ी ना लगेगा, नेक देना पड़ेगा पहले। मम्मी कितना? 5,000। क्या झिलमिल दी थी, मेरी खुशी को इतना छोटा आंक रही हैं आप। मेरी जिंदगी का इतना बड़ा दिन है और आप इतना छोटा सा नेक मांग रही हैं। एक काम कीजिए, सारे रख लीजिए। सॉरी। आय हाय, इतना बड़ा मौका है, खुशी का दिन है, तो नेक छोटा कैसे हो सकता है? खुश रहे। हेलो। मैं जानता हूँ तुम क्या करने जा रही हो। प्लान तो बहुत बढ़िया बनाया है पवित्रा तुमने, लेकिन हेलो, रॉन्ग नंबर। रॉन्ग तो तुम हो पवित्रा, जो सोचती हो कि पल्लवी, ये अचानक से होने वाली दुल्हनियों को क्या हो गया? हमें तो बहुत चहक बहक रही थी। देखो ना, एकदम से ऐसा लग रहा है जैसे चेहरे का रंग ही उड़ गया इसका। तुम समझ गए ना छोटू कि तुम्हें क्या करना है? हम समझ गए भाभी, आप फिक्र मत कीजिए, लेकिन हमें पैसा नहीं चाहिए। अगर उसने सच में शिवा सर को मारा है तो उसे इसकी कीमत चुकानी होगी। हम आपके साथ हैं। आपको छोटू। कौन हो तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मैं तुम्हारा राजदार हूँ पवित्रा। मैं जानता हूँ तुम पूरी दुनिया को पागल बना रही हो। शंभू तुम्हारा बॉयफ्रेंड है और उसके होते हुए तुम अर्नव से शादी करने जा रही हो। कहाँ हुआ पवित्रा? किसका फोन है बिटिया? वो रॉन्ग नंबर था आंटी जी। आई एम सॉरी मम्मी जी, रॉन्ग नंबर था, पता नहीं किसका फोन था, बस फोन आ ही जा रहा था। अच्छा, जरा बाजू में रखो। हाँ, और हाथ आगे करो। ये देखो, ये है हमारे खानदानी कंगन। हमारे घर की हर बहुरिया को पहनाए जाते। हाथ आगे करो, आगे करो।
देखो मम्मी जी, ये कंगन भी उन हाथों में नहीं जाना चाहते जिन हाथों में आप इन्हें पहनाना चाहती हैं। शायद ये भी जानते हैं इनके लिए सही हाथ कौन से है। पता नहीं किससे बात कर रही है ये। ये क्या कर रही है तू? मेरा हक है इन पे। अर्नव, इसे तुम मुझे अपने हाथ से पहनाओगे।